कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। यहाँ पे कैट का मतलब आपकी पालतू बिल्ली बिल्कुल नहीं है। कैट का मतलब है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट, T फॉर टीचर। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। हमारी टीम इस पूरे प्रोग्राम में बहुत मेहनत कर रही है, तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है, तो आप उसको YouTube और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि। सो मैथ्स स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से अगेन, और आज हम करेंगे जो कंसेप्ट हमने पिछली बार पढ़े थे उसके कंसेप्ट चेकिंग करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, उसके 2 पार्ट्स लिए हैं, A और C। तो A और C पार्ट्स मैं आपको कराती हूँ, B आपको ट्राई करना। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कन्वेंशनल मेथड भी बताया था ऑल्दो मैंने आपको, बट हम लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड मेथड से, हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे, ठीक है? सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 6 × 8। तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा 48। सिमिलरली 6 × 30। तो अभी बताया मैंने आपको 6 × 18 और एक 0 लग जाएगा, तो वंस की प्लेस पे 0 और ये 80। नेक्स्ट आपका बनेगा, देखो बेटा 10 बन गया ये, तो 10 × 8 इज 80 एंड 10 × 30 is, देखो 3 × 1 is 3 and 2 0 is 300। ये आपका 3। अब इसको एडिशन करेंगे, 8 प्लस ऑल द जीरोस 8 प्लस 8 16 17 18 19 20 2 कैरी 0 and 2 + 1 3 + 3 6। तो द प्रोडक्ट इज 608। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपका रिवाइज हो गया होगा कल का लेसन। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब आप बताना मुझे, मैं पहला क्या लूंगी? यस, पहला नंबर लूंगी 8 × 7। कितना आएगा मेरा प्रोडक्ट? 56। नेक्स्ट नंबर 8 × 40 32। नेक्स्ट इज 10 × 7 70। ओ, यहाँ पर मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये 32 320 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आपको दिख रहा है ना, मेरी तरह आप गड़बड़ मत करना। और नेक्स्ट इज 10 × 40 दैट इज 400। तो आप इनको ऐड कर लो। 6 5 6 7 7 + 7 14 1 कैरी 4 and 4 + 4 is 8। तो 846 आपका प्रोडक्ट आया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर B, 36 × 30। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही, 3 × 6। अच्छा, हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, ठीक है? आप चाहें तो कन्वेंशनल या लॉन्ग मेथड, दैट इज योर स्प्लिटिंग मेथड, किसी से भी कर सकते हैं। 6 3 * 18 1 8 3 3 * 9 + 1 10। एंड क्योंकि वंस की प्लेस के नंबर खत्म हो गए हैं मल्टीप्लायर के अंदर, तो वहां पे क्रॉस 1 × 6 is 6, 1 × 3 is 3। नाउ ऐड and 8 6 and 4 is your answer। Is that clear? ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
Anshul drinks 12 glasses of water every day. How many glasses of water will he drink in 41 days? अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। आप लोग टोटल काउंट करके बताओ, आप लोग कितनी ग्लासेस ऑफ वाटर पूरे दिन में आप पीते हैं, ठीक है। तो अंशुल कितना पीता है पानी? तो वाटर या ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रंक बाय अंशुल in 1 day, that is equals to 12, okay, and number of days is 41 and total number of water glasses drunk will be equal to will be equal to 12 into 41, ठीक है। 1 1 1 2 2, 1 1 1, 4 2 8, 4 1 4, तो 294, 492 glasses of water. That is too much of water in 41 days. So my final statement is therefore Anshul drank 492 glasses of water in 41 days. Okay? तो ये आप लोगों को समझ में आया? प्लीज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये बोल रहा है कि देयर आर 12 पेन्स इन वन पैकेट। सो नंबर ऑफ पेन्स इन अ पैकेट इज 12। तो टोटल पैकेट्स कितने हैं? 59 एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज product of the two, that is 12 into 59। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड यूज कर रही हूँ। 9 2 18, 1 8, 9 1 9, 1 10, 5 2 10। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? 5 2 10 ना, तो ये जो 10 है इसका सिर्फ 0 आएगा और यहाँ पे 1 क्या है? अब इस कैरी को आप काट दो क्योंकि ये तो यूज हो चुका है। 5 1 5, तो ये वाला कैरी आपका यूज होगा सिर्फ, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो आंसर आएगा 807। तो देयरफॉर देयर आर 708 पेन्स इन टोटल। आई होप ये सबको समझ में आया हो। इसी का एक एडवांस वर्जन है हमारे पास जब हम लोग करते हैं 2 स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? 2 स्टेप वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे होते, कभी कभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8, वो उसमें दिया हुआ है कि अ फ्रूट सेलर हैड 8 बॉक्सेस ऑफ एप्पल, each has 36 apples. He sold 200 apple from these boxes. In all from these boxes, how many apples are left with him now? तो first thing first, सबसे पहले तो हमें पता करना उसके पास टोटल एप्पल्स कितने हैं। टोटल एप्पल्स पता करने के लिए मैं ये बोलूँगी कि नंबर ऑफ एप्पल बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस थे हमारे पास? 8। number of apples in each box, वो कितने हैं हमारे? कितने हैं टोटल हमारे एप्पल्स? 36। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वो जाएंगे 36
into 8. तो 6 8 are 48, 4 carry 8, 8 6 24, 25 26 27 28, 288 एप्पल्स उसके पास है, ठीक है। Therefore fruit seller has 288 एप्पल्स। अब नेक्स्ट बोल रहा है उसने 200 एप्पल्स बेच दिए। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसने वो 200 एप्पल बेच दिए, अब उसके पास है ही नहीं, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट इज 288 minus 200 is 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 8 and 2 में से 2 गया 0, तो 88. So what will be my final statement? So 88 apples are left with him. Okay, clear? Please write. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट चेक 6C, जिसके अंदर हम 2 स्टेप वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मिस्टर घोष ऑर्डर्ड 7 कार्टन ऑफ प्लम, या खुमानी आप जिसको कह सकते हो, प्लम। द प्राइस ऑफ ईच कार्टन इज 108. He also paid 150 for the packing and delivering of the plums. How much money was spent? सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई मेरे प्लम्स आए कितने, तो वो देखने के लिए मैं क्या बोलूँगी कि कॉस्ट ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट इज रुपीज कितना, 108. नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास है 7, ठीक है, या नंबर ऑफ कार्टन्स हमारे पास है 7. तो टोटल कॉस्ट पेड इज 108 पेड फॉर प्लम. अभी तो इसमें हमारी पैकेजिंग भी है ना, तो इसलिए प्लम into 7. 7 8s are 56. 7 into 0 is 0 plus 5 is 5. 7 1 7. तो 756 रुपए के तो उसने प्लम खरीदे. So he spent rupees 756 on plums. अभी पैकेजिंग में और डिलीवरी में उसको कितने लगे, तो मनी पेड फॉर पैकेजिंग, पैकिंग एंड डिलीवरी इज रुपीज 150. सो टोटल कॉस्ट उसका कितना हुआ, टोटल कॉस्ट इज 756 प्लस 150. तो ये आपने ऐड किया, 6 प्लस 0 इज 6, 5 प्लस 5 इज 10, 1 कैरी 0, 7 8 9, 906. So therefore he spent rupees 906 in all. I hope everybody has understood this question. ठीक है, please write it down. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 1 एंट्री टिकट ऑफ एन अम्यूजमेंट पार्क इज ₹75. 4 friends went to amusement park together. They spent 205 on snacks. How much money did they spend in the total outing? तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई उनकी टिकट कितने की पड़ी. अच्छा, अम्यूजमेंट पार्क आए हो सबको बताओ. अम्यूजमेंट पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप लोग जाते हैं, राइड्स करते हैं, झूले पे झूलते हैं. अगर ऐसी कोई चीज़ आपके यहाँ है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है. तो प्राइस ऑफ
ticket. Price of each ticket is ₹75. So number of people equals to 4. तो total money spent on ticket is 75 into 4, that is 5 4s are 20, 7 4s are 28, 30. तो ₹300 की तो उनकी टिकट आ गई. So therefore they spent ₹300 on ticket. Money spent on snacks कितना था? ₹205. So आपका मनी, total money spent is 300 plus 205, that is 505. So therefore they spent ₹505 in all. ठीक है. सो आई होप ये समझ में आया होगा. आपके पास 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, 2, 4 and 5. आप लोग ये क्वेश्चंस खुद से करो और अगर कोई भी डिफिकल्टी होती हो तो आप मुझसे डिस्कस करना, अपने असिस्टेंट टीचर से डिस्कस करना और हम उसको और क्लियर करेंगे. ठीक है. अब जो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है एक मैथ लैब एक्टिविटी. ठीक है. इस मैथ लैब एक्टिविटी के लिए आपको एक पेपर और 2 डिफरेंट कलर के पेन्स चाहिए. ठीक है. आप स्केच पेन्स यूज कर लीजिए या आप कलर्स यूज कर लीजिए. ठीक है. और हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ 42 into 5. ठीक है. तो 42 into 5 अगर मेरे पास एक नंबर है तो बच्चे याद रखना, ये जो नंबर मल्टीप्लिकेंट है 42, इसको मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस 2. अब ये जो 40 है, मतलब ये जो टेंस का नंबर है, इसको सपोज करो मैंने रेड पेन से बनाया तो मेरे पास 4 टेंस थे यहाँ पर. तो मैंने 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से लाइंस बनाई. ठीक है. और ये जो 2 है इसको मैंने ब्लू पेन से बना लिया, 2 1s की नंबर 1 and 2. ओके. अब मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि मुझे ये 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 एक 1s का नंबर है. ठीक है. तो मैं हॉरिजॉन्टल 5 लाइंस बनाऊंगी. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब आप देखेंगे एक चीज पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर मेरा एक 1s का नंबर, दैट इज ये तो बेसिकली 4 टेंस थे, है ना. ये 4 टेंस थे मेरे पास और ये मेरे 2 1s थे. ठीक. इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर, इसके अंदर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास एक 1s की प्लेस और एक 10s की प्लेस मल्टीप्लाई हो रही है. तो मेरा आंसर 10 आना चाहिए. यहाँ पर भी 10 आना चाहिए, यहाँ पर भी 10 आना चाहिए, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10. तो टोटल मेरे पास 50 आ गया. इस पूरे लाइंस के 5 डॉट का 50. 1 2 3 4 5, इसका भी 50, इसका भी 50 और इसका भी 50 आ गया. बच्चे अब देखो, ये वाले जो 2 डॉट्स हैं यहाँ पे ब्लू इंटू ब्लू, दैट इज 1 into 1 हो रहा है, जो कि 1 ही होगा. अब ऐसे 1 into 1 टोटल 5 है, तो यहाँ पर 5 यहाँ और 5 इस लाइन का लगेगा. अब ये मैं टोटल ऐड करती हूँ, 50 100 150 200 and 210. तो इसका आंसर आ रहा है 210. इसका मतलब
42 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 210। और ये हमने कैसे किया, एक एक्टिविटी के मेथड से किया। अब आपको ये एक्टिविटी अगर समझ में आ गई है तो आप 63 इंटू 7 खुद से करके दिखाइए मुझे, ठीक है। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं। थैंक यू।